कि ब्राह्मण को भी अब सभा की ज़रूरत हो गई है, ब्राह्मण को भी अब सम्मेलन की ज़रूरत पड़ गई है, ब्राह्मण को भी अब हक और हुकूक की लड़ाई करनी पड़ रही है। बहुत दुखद है। बिहार में कुछ ऐसी पार्टी हैं जो वो मान चुका है कि ब्राह्मण सिर्फ मेरा वोटर है, वो कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को इस सम्मेलन करने की ज़रूरत पड़ी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। चुनाव आने वाला है और ऐसे में उत्तर बिहार में ब्राह्मण वोटर्स की जो भागीदारी है वो काफ़ी अहम होती है, क्योंकि उत्तर भारत में ब्राह्मणों की जनसंख्या भी ज़्यादा है। और ऐसे में अब ब्राह्मणों ने अपने स्वाभिमान के लिए मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं पनोरवा ग्रुप के प्रमुख संजीव मिश्रा जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन कराया जा रहा है, ये इसका मकसद क्या है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा मकसद साफ है कि ब्राह्मण को भी अब सभा की ज़रूरत हो गई है, ब्राह्मण को भी अब सम्मेलन की ज़रूरत पड़ गई है, ब्राह्मण को भी अब हक और हुकूक की लड़ाई करनी पड़ रही है। बहुत दुखद है। दुखद इस बात की है कि ठीक है, हम सभी धर्म सभी जाति का सम्मान करते हैं और सभी को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और सभी को जीने का और बराबर हक अधिकार सभी को है। लेकिन क्या सिर्फ ये बोल देना कि आप ब्राह्मण हैं, आप उच्च जाति के हैं, आप सर्वोपरि हैं, उससे काम चलेगा? क्या उससे हमारा पलायन रुक जाएगा? क्या हमारे बच्चे का भरण पोषण हो जाएगा? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या वो जो पलायन कर रहे हैं, क्या उसको रोकने के लिए हम सरकार क्या कदम उठा रहे हैं? इन सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी बिहार के ब्राह्मणों को ज़रूरत है। वेद विद्यालय की ज़रूरत है। बिहार में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं है, जबकि इसी देश में और सब स्टेट में आप देखेंगे कि हर जगह इसकी व्यवस्था है। लेकिन बिहार में जो दुर्दशा है, चूँकि बिहार में कुछ ऐसी पार्टी हैं जो वो मान चुका है कि ब्राह्मण सिर्फ मेरा वोटर है, वो कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को इस सम्मेलन करने की ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, ब्राह्मणों के लिए ये भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं कर सकता, तो आपको लगता है अब ये जो सम्मेलन कर रहे हैं उत्तर बिहार के सभी ब्राह्मण आपका सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे सम्मेलन में? एक बात बताइए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले कांग्रेस में यदि एक किसी जिला में कोई एक आदमी खड़ा हो जाता था, बोलते थे नहीं हमको कांग्रेस को वोट देना है, तो सारा एकजुट होकर के कितनी भी संस्थाएं हो, कितना भी मत हो, कितना भी लड़ाई हो, कितना भी आपस में भेद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन सब एक तरफ से कांग्रेस को वोट दे देते थे। अभी उसके बाद जब सब ब्राह्मण का ये मत हुआ कि नहीं हमको कांग्रेस के पीछे नहीं लटकना है, तो उन्होंने एक मत होकर के बीजेपी को, एनडीए को वोट करना शुरू कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जैसे किसी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि सारा ब्राह्मण सवर्ण वोट जो है ये बीजेपी को जाता है, तो और दल का तो नहीं जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण एक नहीं हैं? हम ब्राह्मण एक हैं और एक रहेंगे। चाहे कितनी भी संगठन हो, सबका सोच एक ही है, सबकी स्ट्रेटेजी एक ही है और सब एक दिशा और दशा। जहाँ यदि वो सोच लिया कि हमको इस पार्टी को सपोर्ट करना है, तो सभी लोग एक तरफ एकजुट होकर के एक पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। हम सब एक हैं और एक रहेंगे। क्या लगता है आपको कि ब्राह्मणों का हक बिहार में छीना जा रहा है, जिस वजह से आपको ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन करना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने देखा अभी जो जनगणना हुआ है, उसमें जो हमारी संख्या है, क्या उसके संख्या बल पे हमारा अधिकार मिला है? और भी कुछ जाति के लोग हैं जो 2%, 1% वाले हैं, 1.5% वाले हैं, 0.5% वाले हैं, उनको जितना राजनीतिक हिस्सेदारी मिला है, क्या हमें मिला है? सिर्फ पार्टी को एक फेस रख लेने से क्या पूरे बिहार का वोट उनको डाइवर्ट हो जाएगा? ये बहुत नामुमकिन है। इसी सब मुद्दों पे हम लोग आज विचार करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और एक एजेंडा तैयार करेंगे, उसी पे हम लोग काम करेंगे। यदि हमको हक अधिकार मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढेंगे। अच्छा, अगर इस सम्मेलन के बाद भी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, तो फिर आगे आगे चलकर आप लोग कुछ और मतलब धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे हम लोग। तो देखिए, शुरू से हम लोग अपने मन में बातों को रखते हैं और समय आने पे उसका इजहार करते हैं, तो समय से हम लोग ज़रूर जवाब देंगे। और जो कुछ पार्टियां ऐसी मन में है कि नहीं ब्राह्मण और सवर्ण वोट हमारा है, वो मन से निकाल दें। कोई ज़रूरी नहीं है, जो हमें मान सम्मान देगा हम उनके साथ रहेंगे। अदरवाइज हम अपना सोल्यूशन, अपना ऑप्शन कहीं न कहीं ऑल्टरनेटिव व्यवस्था जरूर करेंगे। अच्छा, इस सम्मेलन के बाद आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार ब्राह्मणों के स्वाभिमान के लिए क्या करे? देखिए, आप सभी के लिए कीजिए, जितने भी हैं, एसटी है, एससी है, आप सबको एक
पटल पे लाइए, एक जगह पे लाइए। जो पिछले पायदान में बैठे हुए लोग हैं उनको भी आगे में पंक्ति लाने का काम कीजिए। लेकिन सिर्फ आप ये बोल देते हैं कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। सामान्य वर्ग में भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लायक नहीं हैं, उनके लिए भी आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। और जो पलायन ब्राह्मण का बढ़ रहा है बिहार से, इसको रोकने के लिए आपको उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, उनके लिए भी आपको सोचना होगा। तो ये थे हमारे साथ पनोरमा ग्रुप के प्रमुख संजीव मिश्रा जी, जिनसे हमने बातचीत की कि आखिरकार ब्राह्मण को स्वाभिमान सम्मेलन क्यों कराने की ज़रूरत पड़ गई है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।